किसी गांव में एक रघु नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी चंद्रा, बेटी सुधा और उसकी माँ थे। उस साल गांव में बारिश नहीं होने से फसल का बहुत नुकसान हो गया था। रघु अपनी पत्नी चंद्रा के साथ शहर में कोई काम ढूंढने के लिए गया था। उस गांव में एक नदी थी। उस नदी में कई बार रात में लोगों ने एक चुड़ैल को नाव चलाते हुए देखा था, इसीलिए रात में उधर कोई नहीं जाता था। सुधा स्कूल में पढ़ने जाती थी। वह चौथी कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके माँ बाप को गए कई दिन बीत गए तब वह उदास रहने लगी। सुधा ने अपनी दादी से कहा, दादी, मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी उनके पास जाना है। दादी ने उसको समझाया कि वो किसी काम से गए हैं, काम खत्म होते ही आ जाएंगे। फिर वे चुपचाप जाकर दादी के साथ सो गई। रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। खिड़की के पास नाव वाली चुड़ैल खड़ी थी। सुधा चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। जो औरत उस खिड़की के सामने खड़ी थी वो आगे आगे जा रही थी। सुधा उसके पीछे पीछे जाने लगी और वह नदी के किनारे पहुंच गई। सुधा नदी के किनारे पड़े हुए एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक नाव बड़ी तेजी से आ रही है और उस नाव को वही चुड़ैल चला रही थी। उसने नाव को किनारे लगाया और सुधा के पास आ गई। सुधा से बोली, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सुधा अचकचाकर बोली, मैं तो आपके पीछे पीछे ही आ रही थी और आप कहीं गायब हो गई, तब मैं यहाँ बैठ गई। सुधा ने बताया, उसके माँ बाप कहीं बाहर गए हैं और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं रात में सो नहीं पा रही थी। नाव वाली चुड़ैल ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? सुधा ने कहा, नहीं, मैं अपनी दादी से पूछकर बताऊंगी। उस नाव वाली चुड़ैल ने कहा, आज शाम को जब सूरज ढल जाएगा तब तुम इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी। सुधा वहाँ से खुशी खुशी घर आ गई। जैसे ही घर आई दादी ने पूछा था कि तुम कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तुमको ढूंढ रही हूँ। स्कूल नहीं जाना है? मैं तैयार हो रही हूँ और मैं स्कूल जाऊंगी। दादी ने कहा, तुम गई कहाँ थी? सुधा ने रात वाली पूरी बात दादी को बताई और कहा, मैंने खिड़की के पास किसी को खड़े देखा। मुझे लगा कि वह मेरी माँ है और मैं उसके पीछे पीछे चली गई। वह औरत कहीं गायब हो गई। तभी मैंने देखा कि वह नाव चलाकर नदी के इस पार आ गई। वह मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे अपने माँ बाप से मिलाने के लिए ले जाएगी। दादी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, आज के बाद तुम इधर उधर कभी मत जाना। सुधा ने पूछा, क्यों दीदी? तब दादी ने बताया कि उस नदी में एक चुड़ैल रहती है जो रात में इसी तरह भोले भाले बच्चों को बुलाकर ले जाती है। वह रात में नाव में ही दिखाई पड़ती है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई औरत नाव चला रही है? जब भी कभी वह किसी सुनसान जगह पर किसी बच्चे को अकेला देखती है तब वह उसे अपना शिकार बना लेती है। सुधा ने बुरा सा मुंह बनाया और वह स्कूल के लिए चली गई। स्कूल से आकर वह शाम ढलने का इंतजार करने लगी। जब शाम ढल गई तो सुधा दादी को बिना बताए नदी की तरफ जाने लगी। उसे रास्ते में उसकी सहेली कंचन मिली। उसने भी उसको बहुत रोका लेकिन वह रुकी नहीं और भागते कदमों से नदी के किनारे चली गई। जब वह नदी के किनारे पहुंची तब उसने देखा कि नाव वाली चुड़ैल फिर से जल्दी जल्दी नाव चलाकर आ रही है। वह बहुत खुश हो गई। नाव वाली चुड़ैल आई और उसने सुधा का हाथ पकड़ा और उसको लेकर नदी की तरफ घसीटकर ले जाने लगी। दादी ने घर में सुधा को इधर उधर ढूंढा। जब वह कहीं नहीं मिली तब उनको शक हुआ कि सुधा नाव वाली चुड़ैल के बहकावे में आकर नदी की तरफ तो नहीं चली गई। दादी ने गांव में सबसे पूछा, परंतु कोई सुधा के बारे में नहीं जानता था। तभी कंचन, सुधा की सहेली, भागती हुई आई और उसने बताया कि दादी, सुधा नदी की तरफ भागती हुई जा रही थी। मैंने उसको बुलाया लेकिन वो रुकी नहीं। दादी गांव के कुछ लोगों को लेकर नदी के किनारे गई। दूर से ही उन्होंने देखा कि उस चुड़ैल ने सुधा का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और उसे घसीटती हुई नदी की तरफ ले जा रही थी। सुधा बिलक रही थी, चिल्ला रही थी। सभी गांव वाले रात होने की वजह से जलती हुई मशाले लेकर आए थे। सब भागते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। जब वे नाव वाली चुड़ैल सुधा को लेकर नाव में बैठी तब सारे गांव वाले लोग उसके सामने पहुंच गए। चुड़ैल ने सुधा को नदी में धकेल दिया और खुद तैरकर नाव में बैठ गई।
गांव वालों ने एक मशाल नाव के ऊपर डाल दी। नाव धू धू करके जल उठी। तभी गांव के कुछ बहादुर लड़कों ने नदी में कूदकर सुधा को बचा लिया। सुधा बेहोश थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब उसने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि उसके सारे गांव वाले उसके सामने खड़े हैं, तब वह रोने लगी। उसने कहा, मुझे दादी ने कहा था कि नदी के किनारे मत जाना, वहाँ नाव वाली चुड़ैल रहती है। लेकिन मुझे दादी की बात का भरोसा नहीं था। मुझे अपने माँ बाप से मिलना था, इसीलिए मैं चली गई। मुझे नहीं पता था कि वह वाकई नाव वाली चुड़ैल है। दादी उसको घर लेकर आई। दादी ने सुधा को गर्म दूध पीने के लिए दिया और पास बैठकर समझाया कि बेटा, कभी भी बड़ों की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जब उसके माँ बाप शहर से लौटे और उन्होंने जब यह सब कुछ सुना, तब उन्होंने सुधा को गले लगा लिया और कहा, अगर दादी ने थोड़ी देर और कर दी होती तो वह नाव वाली चुड़ैल तुमको पानी में डुबाकर खत्म कर देती। हरी अपने माता पिता और दादा दादी के साथ गांव में रहता था और 7वीं क्लास में पढ़ता था। हरी को खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और स्कूल से आने के बाद वो शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता ही रहता था। और जब तक उसे माता पिता बुलाते नहीं, तब तक वो घर में भी नहीं आता था। एक दिन उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो उसे लेने के लिए गए और घर लाकर उसे बहुत डांटा। तुमको सिर्फ खेलना है या कोई पढ़ाई भी करनी है? दिन भर खेलते हो, जरा भी पढ़ाई नहीं करते। परीक्षाएं पास आ रही हैं। पिताजी, अभी परीक्षाओं में बहुत टाइम है। 1 महीने बाद तुम्हारी परीक्षाएं हैं और तुम कहते हो कि परीक्षा के लिए बहुत टाइम है। कल से तुम कोई खेलने नहीं जाओगे और घर बैठकर पढ़ाई करोगे। ठीक है पिताजी। लेकिन हरी कहाँ मानने वाला था। वह घर में जरूर रहता था और पढ़ाई करता था, लेकिन उसका सारा ध्यान खेल में ही रहता था। उसका मन करता था कि पिताजी कभी शहर जाएं और वह खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाए। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिल भी गया। पिताजी किसी काम से शहर गए और हरी खेलने चला गया। जब पिताजी वापस आए तो उन्हें पता पड़ा कि हरी उनके पीठ पीछे खेलने चला गया था। तो उन्होंने हरी को बहुत डांटा और बहुत समझाया। अब हरी समझ चुका था कि मैं घर के आसपास खेलूंगा तो पिताजी को पता चल ही जाएगा, तो अब मैं गांव से बाहर जाकर खेलूंगा। फिर एक दिन हरी के पिताजी शहर जाते हैं। हरी अपने दोस्तों से कहता है कि हमें घर के आसपास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मैं माँ से कहकर आया हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अगर मेरी माँ ने मुझे यहाँ खेलते देख लिया तो पिताजी से शिकायत कर देंगी, इसलिए हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं। हरी का एक दोस्त कहता है कि हमारे गांव में एक नदी है थोड़ी दूर पर, लेकिन वहाँ कभी कोई नहीं जाता। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता। हम वहाँ चलकर खेल सकते हैं। अरे हाँ, उस नदी के बारे में तो मैंने भी अपने दादा दादी को बहुत बातें करते सुना है। उस नदी में कोई भूत रहता है, इसलिए उस नदी के आसपास कोई नहीं जाता। हमारे खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, हम वहीं खेलेंगे, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। और सारे दोस्त नदी के किनारे खेलने चले जाते हैं। कुछ देर खेलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, वैसे ही उनके खिलौने गायब होने लगते हैं। उनकी बॉल, उनके बैट, सब कुछ धीरे धीरे नदी में जाने लगता है। ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं कि कहीं भूत वाली कहानी सच्ची तो नहीं थी। थोड़ी देर बाद तो नदी में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब तो सारे बच्चे डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो नदी में से आवाज आती है कि अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम सबको नदी के अंदर ले लूंगा। कौन हो तुम? मैं इस नदी का भूत हूँ। तुम लोग अपने माँ बाप को धोखा देकर यहाँ पर खेलने आए हो और ऐसे बच्चों को मैं इस नदी के अंदर ले लेता हूँ और कभी भी नदी से बाहर नहीं निकलने देता। सब बच्चे रोने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जैसा हमारे माता पिता कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, कभी भी झूठ बोलकर खेलने के लिए नहीं जाएंगे, हमें माफ कर दो। लेकिन भूत उन्हें जाने नहीं देता और रोक कर रखता है। बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद सभी बच्चों के माँ बाप उन्हें ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आ जाते हैं। अपने माता पिता को देखते ही बच्चे उनसे डर के मारे चिपक जाते हैं और उन्हें कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम कभी भी आपको झूठ बोलकर यहाँ खेलने नहीं आएंगे। माँ बाप भी अपने बच्चों को माफ कर देते हैं और उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे एकदम सुधर जाते हैं। वे पढ़ाई में मन लगाते हैं, खेलना कम कर देते हैं और नदी के पास तो जाने का नाम ही नहीं लेते। हरी के पिताजी हरी के दादा दादी को धन्यवाद करते हैं कि आपने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे सारे बच्चे एक साथ ही रास्ते पर आ गए। मैंने इन बच्चों की नदी पर जाने वाली बात सुन ली थी, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि ये बच्चे सुधर जाएं। दादा दादी और मम्मी पापा अब राहत की सांस लेते हैं कि अब हरी का खेलना कम हो जाएगा और अपनी पढ़ाई की तैयारी करेगा। उनकी परीक्षाएं हो जाने के बाद बच्चों को सारी बातें बता दी जाती हैं कि ऐसा कोई भूत नहीं था, ये तो दादाजी ने किया था ताकि तुम सब अपने पढ़ाई पर ध्यान दो।